आज उसने यहाँ पर करना है वो किसके द्वारा करेगा? चर्च के द्वारा। हमको समझना है चर्च बहुत पावरफुल है। चर्च इज नॉट अ नॉर्मल बीइंग। कलीसिया एक साधारण झुंड नहीं है। कलीसिया प्रभु के अलग किए हुए लोग हैं एक महान उद्देश्य के लिए। और आप और मैं प्रभु की क्या है? कलीसिया है। आमीन। इसका मतलब आप प्रभु के एक स्पेशल पर्पस के लिए अलग किए हुए लोग हो। आमीन। इसलिए ना अपने आप को नॉर्मल समझें और ना ही चर्च को नॉर्मल समझें। कई बार हम लोग चर्च को बड़ा साधारण रूप से लेते हैं। हमको लगता है अरे संडे है, कहाँ जाना है? चर्च। और कई बार हम अपने आप को नॉर्मल समझते हैं। ये नॉर्मल लोगों की गैदरिंग नहीं है। हालेलुया। एक बार हम श्रीलंका में थे और हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसा हो, हम लोग एक पास्टर्स गैदरिंग थी, तो हम बात कर रहे थे अगर ऐसा हो कि ऐसी ही गैदरिंग, मतलब ज़्यादा बड़ी लोग नहीं थे, 15, 20, 25 लोग होंगे। तो हम बात कर रहे थे अगर सोचो ये 25 लोग जो है यहाँ पे, ये अगर ऐसे हों कि मतलब मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज के मालिक हैं, प्रेसिडेंट्स हैं या एम्बेसडर्स हैं, तो जिस होटल में मीटिंग होती है हम सोच रहे थे इस होटल वालों में कैसी एक क्या कहते हैं एक्साइटमेंट होगी कि भाई एक कुछ तगड़े ही बंदे आए हैं कुछ यहाँ पे। मैं आपको बताऊं, स्वर्ग की नजर में ये गैदरिंग उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। हालेलुया। चर्च इज अ गैदरिंग ऑफ द राइचस। द राइचस। चर्च धर्मी लोगों का झुंड है, धर्मियों का। चर्च को हमको डिस्पाइज नहीं करना। कभी चर्च को ऐसा नहीं समझना कि चर्च बर्डन है। और मैं इस समय एक चर्च की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रभु की देह की। हालेलुया। कितने लोग वचन के लिए आए आज? अगर आए हैं एक बार जोर से आमीन बोले, और मुझे पता चले कि हाँ आप वर्ड के लिए आए हो। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही सिंपली आज समझाऊंगा कुछ चीज़ें जो मैं बिलीव करता हूँ हमारी लाइफ में हेल्प करेंगी बहुत। परमेश्वर चाहता है कि हम एक ब्लेस्ड लाइफ जिए इस पृथ्वी पर। परमेश्वर ने हमको सहने के लिए नहीं छोड़ा यहाँ पर कि छोड़ दिया सहते रहो। प्रभु ने इसलिए हमको इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हम डोमिनेट करें। वी आर नॉट टू compete with the world, we are to dominate over the world. Amen. आदम को प्रभु ने बनाया, उसको बोला आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों, रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर तूने क्या करना है? राज्य और प्रभुता करना है। राज्य और, उसको नहीं बोला उसके साथ कंपटीशन में आ जाना, नहीं, क्या करना है? राज्य और प्रभुता। मैं और आप डिजाइन किए गए हैं कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए क्या करें? राज्य और प्रभुता। बोलो आमीन। क्या करें? अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई में हो, तो क्या करना है वहां पे? राज्य और। अगर आप बिजनेस में हो तो क्या करना है? रूल एंड रेन, राज्य और प्रभुता। अगर आप फैमिली हो, एक परिवार में आपकी जिम्मेदारी है, क्या करना है वहां पे? राज्य और प्रभुता। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 10 आयत में लिखा है, उसने हमें अपने परमेश्वर के लिए एक राज्य, एक राजा और याजक ठहराया। He has made us kings and priests unto our God. बोलो किंग, प्रीस्ट। किंग और प्रीस्ट। अब क्या होता है ना, हमें भी गाड़ी में आते हुए बात कर रहे थे कि चर्च एट लार्ज ने जो प्रीस्टली मिनिस्ट्री है, याजकीय सेवकाई, उसको थोड़ा बहुत समझ लिया। इसलिए आप किसी बिलीवर से बात करेंगे तो जेन्युइनली लोग बोलते हैं मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रेयर लाइफ बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं फास्टिंग में हूँ, मुझे बड़ा पसंद है वर्शिप में बैठना। और
वो प्रीस्टली मिनिस्ट्री है, बट आपकी एक और मिनिस्ट्री है और वो है राजकीय सेवकाई। बोलो आमीन। क्या है? बोलो मैं एक राजा हूं। कम ऑन, ऐसे बोलो जैसे विश्वास करते हो। बोलो मैं एक राजा हूं। हालेलुया। ये मैं आपको पंप करने के लिए नहीं कर रहा। कई लोगों को ना फेथ का मैसेज लगता है कि ना क्या किया जा रहा है, अरे ये ना मोटिवेट कर रहे हैं। अरे ये मोटिवेशन नहीं है, ये वर्ड बेस्ड ट्रुथ है। अगर इसके ऊपर खड़े हो जाओगे तो जीवन बदल जाएगा आपका। हालेलुया। हम अपने आप को कुछ ऐसा नहीं बोल रहे जो प्रभु ने हमें नहीं बनाया। कई लोगों को ना फेथ समझ नहीं आता, वो उनको लगता है फेथ जो है कुछ भी जो मैं बोल दूंगा हो जाएगा। वो नहीं, हवा में बातें करने को नहीं बोलते फेथ। पिछले दिनों में मैं पंजाब में था और प्रभु मुझे मेरे से बात कर रहा था। प्रभु मुझे सिखा रहा था कि कैसे फेथ जो है वो एम्बिशियस नहीं है। कई लोगों को लगता है जस्ट बिकॉज मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं मैं विश्वास में चल रहा हूं। अरे दिल्ली जीत लेना है या इंडिया जीत लेना है, आप बंदे के साथ बैठोगे आपको लगेगा भाई तगड़ा विश्वास है इस बंदे का, ये तो छोटी बात तो करता ही नहीं है कोई। जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति बड़ा सोचता और बोलता है इसका मतलब ये नहीं है विश्वास में हो। लेकिन अगर कोई विश्वास में है ना तो वो जरूर बड़ा सोचता होगा और बड़ा बोलता होगा। आप समझ रहे मेरी बात? इट इज द आउटकम ऑफ फेथ, नॉट द कॉज ऑफ फेथ। बड़ा सोचना विश्वास का चिन्ह है, बड़ा सोचना विश्वास का कारण नहीं है। विश्वास का कारण क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब मैं आपको बोल रहा हूं आप एक राजा हैं तो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं जब आपको बोल रहा हूं आप एक राजा है तो मैं आपको पंप नहीं कर रहा, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं और बता रहा हूं दिस इज हु यू आर इन क्राइस्ट, दिस इज व्हाट गॉड हैज मेड यू। आमीन। आप कल्पना करें, बात होता क्या ना, हमने क्रिश्चियनिटी को बना दिया है अबाउट अटेनिंग एंड अचीविंग। आपको पता है मेन फर्क पुरानी वाचा और नई वाचा में क्या है? पुरानी वाचा का मूल जो फाउंडेशन है ना वो है टू गेट समवेयर, टू अचीव समथिंग, टू अटेन समथिंग, कुछ पा लेना, कहीं पहुंच जाना। अगर मैं धर्मी बन जाऊंगा, ओ अगर मैं प्रभु को प्रसन्न कर दूं, ओ अगर मैं प्रभु के नजर में भला ठहरूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम ऑलवेज इन अ जर्नी टू गेट समवेयर, कहीं ना कहीं पहुंचने के रास्ते में हूं। इसलिए इब्रानियों 11 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां जिसको बोलते हैं बिब्लिकल हॉल ऑफ फेम कहते हैं उसे, सारे विश्वास के हीरोज का नाम वहां लिखा हुआ है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, नूह, क्या कहते हैं उसको, अलग 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 सेवकों के बारे में लिखा है। लेकिन एंड में एक लिखा हुआ वर्स, वो कहता है कि ये सारे विश्वास में रहे लेकिन तब भी प्रतिज्ञा को हासिल नहीं कर पाए। अब मुझे ना पहले समझ नहीं आता था, मैंने बोला प्रभु विश्वास के चैप्टर में लिखा हुआ है, आप कह रहे हो प्रतिज्ञा हासिल नहीं की? Because they were under a covenant where they were always on the path, never achieving, never getting somewhere. हमेशा रास्ते में पहुंचे नहीं कहीं। आपको मैं बताऊं, अगर आप मान लो, अगर आप विश्वास कर सकते हो, जहां लोगों का फुल स्टॉप होता है ना, जहां उनको लगता है अब मैं पहुंचा हूं, वहां से मेरी और आपकी जर्नी शुरू होती है। बोलो हालेलुया। नए नियम में लिखा है द राइचस शैल लिव बाय फेथ। तो वो शुरू इससे कर रहा है, यू आर राइचस। पूरा ओल्ड कवेनेंट क्या है? आई वांट टू बिकम राइचस। सारे रिलीजियस फेथ क्या बोलते हैं? अरे किसी तरीके से मैं धर्मी बन जाऊं। वचन कहता है तेरी शुरुआत ही इससे हो रही है, सारे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तुझे बना दिया, अब अगली जर्नी शुरू करो। जहां लोगों की रेस फिनिश होती है ना, वहां आपकी शुरू होती है। आमीन। मेरी बात समझ आ रही है? अब ओल्ड कवेनेंट है अचीविंग, न्यू कवेनेंट है बिलीविंग। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? ओल्ड कवेनेंट इज अबाउट अचीविंग, अटेनिंग, गेटिंग समवेयर।
all new covenant है, you have already received it, you have already gotten it, you have already attained it. Now believe it. Now believe it. तुम पहुंच गए हो, पा चुके हो, बन चुके हो, अब विश्वास करो. हालेलुया. इतना इजी बना दिया प्रभु ने, इतना इजी बना दिया ना कि पता कौन है बंदा जो पकड़ेगा नहीं इसको, जिसका दिमाग ना इतना बड़ा है. नहीं पास्टर जी पहले ना मुझे ये भी समझाओ. अरे भाई मान ले जो लिखा हुआ है. मैं कई बार सोचता हूं क्यों हम लोग मानते नहीं जो लिखा हुआ है. सिंपली कुछ नहीं करना, अपना दिमाग नहीं चलाओ, जो लिखा है उसे वैसा का वैसा अपने लिए मान लो. अगर वो कहता है मैं राजा हूं, मैं वैसा का वैसा उसे मान लेता हूं और मैं बोलता हूं फिर मैं क्या हूं. अगर वो कहता है मैं ब्लेस्ड हूं, मैं उसको वैसा का वैसा ही, मैं कुछ नहीं जोड़ता, मैं कुछ नहीं घटाता, मैं कुछ अपना लॉजिक उसमें नहीं लगाता. जो वो कहता है मैं उसको 100% वैसा का वैसा क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं. समझ आ रही है? तो न्यू कॉवेनेंट क्या है? बिलीविंग. सो आज से क्या करो, जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव. इससे सिंपल यही है मैसेज. जस्ट जो लिखा है जस्ट बिलीव इट. वो कह रहा है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, बिलीव इट. वो कह रहा है यू आर राइचस, बिलीव इट. वो कह रहा है यू आर ब्लेस्ड टू बिकम अ ब्लेसिंग, बिलीव इट. यू आर अ सन ऑफ गॉड, बिलीव इट. कुछ ना सोचो. आमेन. एक वर्स पढ़ लेते हैं चलो. 2 Corinthians 4 chapter verse 13 लिखा हुआ है वी हैव रिसीव्ड द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ एज इट इज रिटन, I believed, therefore I spoke. Amen. हमें वही विश्वास का आत्मा मिला है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला. मिल गया सबको? एक बार देख लो आप लोग भी. तो समझ लो ये दो चीजें हैं ना, जो मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला. आप रेडी हो सीखने के लिए? ठीक है, थोड़ा ठोस भोजन है. रेडी हो? खा लोगे थोड़ा ठोस? मैं बिलीव करता हूँ आप हर संडे ठोस खाने वाले हो, तंदुरुस्त लोग हो आप. आमीन. ओके. मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला. तो दो टांगे हैं, ये समझ लो. चलने के लिए दो टांगे चाहिए ना प्रॉपर्ली. एक टांग है विश्वास करना, या इंग्लिश में लिखा हुआ है बिलीविंग. उसको सीधा अनुवाद करें तो मतलब होगा मान लेना. मैंने मान लिया इसलिए मैंने बोला. तो एक टांग क्या है? बोलो मान लेना. क्या है? अपने साथ वाले को बोलो मान लेना. दूसरी टांग कौन सी है? अरे अभी तो बोला. अरे नहीं, विश्वास नहीं. अरे नहीं, अरे क्या बात है. प्रेज गॉड, हालेलुया. क्या लिखा है? वो कह रहा है वर्ड से मुझे भी बुला दिया. क्या लिखा हुआ था? हमें वही विश्वास का आत्मा मिला है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया और मैंने बोला. तो पहली टांग क्या है? विश्वास या मान लेना. दूसरी टांग क्या है? विश्वास. हाँ नहीं, बोलना. एक टांग क्या है? बोलो बिलीविंग. दूसरी टांग क्या है? स्पीकिंग. अगर आपको विश्वास की यात्रा में चलना है ना, अगर आपको जय में चलना है, अगर आप चाहते हो कि आप राज्य प्रभुता करते करते इस पृथ्वी में जियो, ये दो टांगे हैं. क्या है? बिलीविंग एंड स्पीकिंग. विश्वास करना और बोलना. मेरे पीछे बोलो विश्वास करना, बोलना. सिंपल. हाँ क्या है? शाबाश. ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है, ट्रेनिंग में हो. क्या है? विश्वास करना और हालेलुया. अब मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास करना इजी है. विश्वास करना, आज हम देखेंगे क्या होता है विश्वास करना. आमीन. कैसे पता चले कि आपने बिलीव कर लिया?
कैसे पता चले कि आपने सच में यू हैव एक्चुअली बिलीव्ड व्हाट इज रिटन? हाउ वुड यू नो? क्योंकि हर बंदा जो चर्च में आता है, पास्टर बोलता है आप विश्वास करते हो, या आप बोलोगे ब्रदर आपने सिर्फ विश्वास करना है, क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं? कहते हैं पास्टर जी मैं विश्वास करता हूं इसलिए तो मैं आया हूं। अगर नहीं विश्वास करता तो उनको लगता है विश्वास करना सिर्फ मेंटली अग्री करना है, एक तथ्य के साथ, एक फैक्ट के साथ। हाँ यीशु को मैं मानता हूं, ये लोगों को लगता है फेथ है। जो विश्वास पहाड़ों को हिलाता है ना, वो ये नहीं है। हमें चर्च में एक प्रचार हुआ, आपने हीलिंग के बारे में सीखा, आपने प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में सीखा, और आपने बोला यस आई बिलीव इन द होली स्पिरिट, आई बिलीव इन हीलिंग, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। मैं कहां से बोल रहा हूं? कैसे पता चलेगा कि आपने सच में मान लिया? चाहते हो आप सीखना चाहते हो? कैसे पता चलेगा? आपको तब पता चलेगा कि आपने सच में मान लिया है जब आपके मन में एक 100% क्लियर तस्वीर होगी उस चीज की जिसके लिए आप इच्छा रखते हो। समझ आ रही मेरी बात आपको? आपके मन के अंदर क्या है? एक स्पष्ट तस्वीर उस बात की जो प्रभु ने आपसे कहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक तो बंदों को पता नहीं होता, अच्छा पास्टर जी मैं विश्वास करता हूं, किसके लिए विश्वास कर रहे हो? व्हाट आर यू बिलीविंग फॉर? नहीं पास्टर जी मैं बस क्या कर रहा हूं, तभी तो उनको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि आप किसी चीज के लिए विश्वास ही नहीं कर रहे। क्या मैं एक प्रमोशन के लिए बिलीव कर रहा हूं? क्या मैं एक घर के लिए बिलीव कर रहा हूं? क्या मैं नई जॉब के लिए बिलीव कर रहा हूं? मुझे पता तो होना चाहिए ना बिलीव किसके लिए कर रहा हूं। यीशु मसीह आगे, यीशु मसीह जिसके पास आता था उसको क्या पूछता था? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए? आजकल पता क्या है, कई बार बंदे आते हैं, पास्टर पूछता है क्या प्रे करनी है? पास्टर जी जो आपका दिल करता है, जैसा आत्मा आपको, ये स्पिरिचुअल तरीका है सेम चीज बोलने का, जैसा आत्मा आपको मतलब मेरे को कुछ नहीं पता क्या बोलना है। मैं सच बताऊं, ज्यादातर विश्वासियों को अगर आज शरीर में जीसस आ जाए ना, सामने खड़ा हो जाए और बोले तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या बोलना है। मैं सच कह रहा हूं, हमको पता ही नहीं है कि मैं बिलीव किसके लिए कर रहा हूं। अगर यही नहीं पता तो बिलीव कैसे कर रहे हो भाई? You are believing unto something. What it is? What is that you are believing for? समझ आ रही मेरी बात? इसलिए वचन क्या बोलता है? मरकुस 11 अध्याय 24 आयत में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो जो तुमने प्रार्थना में मांगा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है when you pray believe whatsoever you desire, whatever you, so before believing comes desire. मानने से पहले क्या आता है? एक इच्छा। कई बंदे हाइपर स्पिरिचुअल है ना, वो कहते हैं प्रभु के सामने इच्छा, जो उसकी इच्छा हो वही मेरे। अरे भाई उसकी इच्छा है कि आपके मन में भी कुछ इच्छाएं हो। वो कह रहा है मैं तेरी मन की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, और प्रभु मेरे मन में तो अगर नहीं है ना तो जाओ हिमालयन पहाड़ में जाके बैठ जाओ कहीं, क्योंकि यहां तो इच्छाएं होंगी भाई। मैं आपको, कई लोगों को लगता है डिजायर, लोगों को ना डिजायर वर्ड से प्रॉब्लम है, डिजायर्स होनी ही नहीं चाहिए, डिमोनिक है डिजायर। बाइबल कहता है व्हाट एवर यू डिजायर। सोचो यहां पे ये भी नहीं लिखा व्हाट एवर यू नीड, क्योंकि कई लोगों को लगता है प्रभु केवल मुझे वो देना चाहता है जो मेरी जरूरत है। इच्छा तो, इच्छा कहां प्रभु पूरी करेगा? नो, वहां लिखा है व्हाट एवर यू डिजायर, बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड यू शैल हैव इट। मान लो कि वो तुम्हें मिल चुका है और तुम्हें मिल जाएगा। तो बिलीविंग से पहले भी क्या आता है? डिजायर। किस चीज के लिए मैं बिलीव कर रहा हूं? तो कैसे पता चले कि आपने बिलीव कर लिया? आपके मन के अंदर एक स्पष्ट तस्वीर है,
इस बात की जो प्रभु ने आपसे कहा है। तो प्रभु ने आपको कहा है मैं आपको प्रमोशन दूंगा। कैसे पता चले आप बिलीव करते हो इस बात पे? आपके मन में आप उस प्रमोटेड पोजीशन तक पहुंच चुके हो। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, मैं बाइबल से दिखाता हूं आपको। इब्राहिम विश्वास का पिता कहा जाता ना, आपको पता है? आपको बताऊं, जब प्रभु ने उसको वर्ड दिया ना, उसने विश्वास नहीं किया until one thing happened। 2 चैप्टर लग गए पूरे अब्राहम को विश्वास करने में। हम बाइबल ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। उत्पत्ति 12 अध्याय में पहली बार अब्राहम मेंशन होता है और प्रभु उसको बोलता है अपने घर, अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर ब्लेसिंग देता है, अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे जातियों के ऊपर क्या करूंगा, जातियों का पिता ठहराऊंगा। जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा, तू आशीष का मूल ठहरेगा। लेकिन वचन में नहीं लिखा कि अब्राहम ने बिलीव किया। अब्राहम निकल पड़ा लेकिन बिलीव नहीं किया। आपको पता है, बहुत बार हम स्टेप आउट कर लेते हैं विदाउट बिलीविंग, लेकिन क्योंकि जस्ट बिकॉज़ स्टेप आउट कर लिया लगता है मैं विश्वास कर रहा हूं। सेकंड चैप्टर क्या कहते हैं, 2 चैप्टर मैंने पढ़ा था, 2 भी नहीं 3 चैप्टर लग गए उसको। 12, 13, 14, 3 चैप्टर तक अब्राहम बिलीव नहीं कर रहा अंटिल 15 आया। बोलो मेरा 15 आने वाला है। हमें चलो 15 पढ़ते हैं। 15 पहली आयत। हालेलुया। उत्पत्ति 15 अध्याय मैं पढ़ता हूं, इंग्लिश में पढ़ूं। After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward." Promise आ रहा है, वायदा आया, मैं तेरी ढाल और तेरा उत्तम इनाम कौन है? I am your reward. अब्राहम जवाब क्या दे रहे? But Abraham said, "Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus?" Then Abraham said, "Look, you have given me no offsprings. Indeed, one born in my house is my heir." Okay, अभी अब्राहम के रिस्पॉन्स के देखते हैं। अब्राहम क्या बोल रहा है? God, what will you give me, seeing that I go childless? वो कह रहे तू मुझे क्या देगा प्रभु, तू देख नहीं रहा कि मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। प्रभु अब्राहम को देखता है जातियों के पिता के रूप में। अब्राहम अपने आप को कैसे देखता है? मेरी कोई औलाद, आई एम चाइल्डलेस, ये लिखा है। और उसके घर में एक उसका दास है, वो कहता है यही मेरा वारिस होगा, इसी को जाएगा सब कुछ, यही है जिसके द्वारा प्रभु ने प्रतिज्ञा पूरी करनी है। प्रभु जवाब देता है उसको और कहता है, "And behold, the word of the Lord came to him, saying, This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir." Then he brought him outside and said, "Look now towards heaven and count the stars if you can, if you are able to number them." And he said to him, "So shall your descendants be." उसे टेंट के बाहर लाया और बोला आकाश की ओर देख और देख कितने तारे हैं, इनको गिन। और कह रहा है जैसे ये तारे हैं एग्जैक्टली वैसा ही तेरा वंश होगा। और फिर पावरफुल वर्स नंबर 6, "And he believed in the Lord." हिंदी में लिखा है तब अब्राहम ने विश्वास किया। आप पहले 3 चैप्टर पढ़ोगे, आप एक भी बार ढूंढ नहीं पाओगे कि अब्राहम के विषय में लिखा हो कि उसने विश्वास किया।
कैसे विश्वास किया उसने? जब उसने अपने वंश को तारों में देख लिया। बोलो आमीन। आपको आपका घर मिलने वाला है, कैसे पता कैसे मिलने वाला है? आपने अपनी अंदर की आंखों से उसे, आप चंगे हो चुके हो, कैसे पता चंगे हो चुके हो? आपने अपने अंदर की आंखों से उसे, यहां तक कि सब कुछ जो कुछ इस पृथ्वी पे है ना, वो इसी प्रिंसिपल के द्वारा बनता है। सब कुछ, हर एक चीज जो बनाई जाती है 2 बार बनाई जाती है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। ये हॉल, इतना सुंदर हॉल प्रभु ने आपको दिया है, आपको पता है ये 2 बार बना है। एक बार पास्टर जी के मन में और दूसरी बार रियलिटी में। एक कुर्सी जिसके ऊपर आप बैठे हो 2 बार बनी है, एक बार डिजाइनर के मन में और दूसरी बार रियलिटी। आपको बाइबल उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं और वह पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखे। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाएं। आप मानते हो प्रभु ने बना दिया? हाँ, यही मतलब है। ये इतना रियल था वो कि 28 में बोला और उसने उनको ब्लेस किया और कहा फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। है नहीं? इट वॉज सो रियल फॉर गॉड दैट ही ब्लेस्ड हिम। अब उत्पत्ति 2:7 वो कह रहा है, तब प्रभु ने अब्राहम आदम को धरती की मिट्टी से बनाया। आप सुन रहे हैं मेरी बात? तो मेरा सवाल आपसे, प्रभु ने आदम को 1:26 में बनाया या 2:7 में? क्या बात। प्रभु ने आदम को, क्योंकि लिखा है 1:26 में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाएं। 28 में ब्लेस भी कर दिया, बट 2:7 में लिखा है उसने उसके शरीर को मिट्टी से बनाया और उसमें श्वास फूंका और आदम एक जीवित प्राणी हो गया। तो 2:7 में बना या 1:26 में? तो 2:7 में क्या हुआ था? हाँ, कितनी बार बना आदम? फर्स्ट एडम वॉज क्रिएटेड इन गॉड। आप कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आदम कहां बना? प्रभु में। और इतना रियल था कि प्रभु के अंदर ही था आदम। तो आदम को प्रभु ने ब्लेस कर दिया। हालेलुया। और अगले चैप्टर में आदम क्या हो गया? एक रियलिटी बन गया। आप बाइबल में बार बार देखोगे इसे। उत्पत्ति 11 में वचन में लिखा है लोग गुम्मट बनाने लगे, और जब गुम्मट बनाने लगे लिखा है प्रभु ने देखा कि ये जो गुम्मट बना चुके हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है द सिटी एंड द टावर दैट दे हैव बिल्ट, तो लिखा है बना दिया। फिर लिखा प्रभु ऊपर से उतरा और उनकी भाषा में गड़बड़ी कर दी कि वो उस गुम्मट और शहर को बनाने से रुक जाए। तो मैंने बोला प्रभु ऊपर आपने लिखा है बना दिया, नीचे लिख रहे हो कि बनाने से रुक जाए। बना दिया था या नहीं बनाया था? कहां बनाया था? इन देयर इमेजिनेशन, इन द आईज ऑफ देयर हार्ट। उनके मन की दशा में वो गुम्मट और वो सिटी जो है वो ऑलरेडी बन चुकी थी। आपको पता है वचन में क्या लिखा है? वचन में यहां तक लिखा है, और ये लोग, चलो वचन में यहां तक लिखा है कि जो चीज उन्होंने ठान लिया ना, अब उसको बनाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। अब समझे मेरी बात? ये वो लोग हैं जो प्रभु के बच्चे नहीं हैं, यहां तक कि ये रिबेलियन में कर रहे थे काम। ये वो लोग हैं जिनके अंदर होली स्पिरिट नहीं है। ये वो लोग हैं जो प्रभु के डीएनए में नहीं बनाए हुए। ये पाप के बाद गिरी हुई अवस्था में मनुष्य है। मैं और आप वो लोग हैं जो प्रभु के बच्चे हैं। होली स्पिरिट हमारे अंदर है, हमको अधिकार दिया गया है। तो आप अगर एक चीज ठान लोगे तो कैसे नहीं होगा फिर बताओ? बट कैसे पता चले कि आप मान गए हो? कैसे पता चले आपने विश्वास कर लिया?
आधा घंटा तो मैंने लगा ही लिया इस पे। कैसे पता चले कि आपने मान लिया? आपके मन में एक स्पष्ट क्लियर तस्वीर है आपके प्रार्थना के उत्तर की। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। बिलीविंग हैपेंस इन द हार्ट, इसलिए लिखा है व्यक्ति मन से विश्वास और मुंह से, मन से कैसे, क्या मतलब है मन में विश्वास? मतलब आपके मन में एक स्पष्ट तस्वीर है। अगर आप चंगाई के लिए बिलीव कर रहे हो तो आपके मन में आप अपने आप को 100% चंगा देख रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? एक बार एक व्यक्ति था साउथ कोरिया में, वो पास्टर पॉल योंगी जो कि चर्च का बिलीवर था। उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद वो बंदा हॉस्पिटलाइज है, क्योंकि वो फेमस चर्च है। तो उनको पता चला ये इस चर्च का है, तो हॉस्पिटल से चर्च को कॉल गया, बोला कि आपके चर्च का एक बिलीवर है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज हॉस्पिटल आइए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। संडे का दिन था वो। तो पास्टर ने बोला मैं सर्विस के बाद आऊंगा हॉस्पिटल में। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि वो कोमा में चले गया हुआ था, बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। पास्टर हॉस्पिटल रूम में गए उनके और कहते मैं घुटने में आ गया और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु 2 मिनट के लिए इसको कोमा से बाहर निकाल, 2 मिनट के लिए बस, मैंने बात करनी है इससे कुछ। कह रहे मैं उठा, जब तक मैं उठा वो बंदा कोमा से बाहर था। कह रहे जैसे ही वो बंदे की होश में आया ना, उसने मुझे देखा, उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। ओ पास्टर जी मेरी हड्डियां गई, ओ मेरी बॉडी गई, मेरे लंग्स गए, मेरे वो गया। कहते मैंने उसको डांट के बोला शांत हो जा, सुन मैं जो बोल रहा हूं, आंखें बंद कर अपनी, कल्पना कर कि तो अपनी जॉब से बिल्कुल हेल्दी घर में वापस आ रहा है। कल्पना कर कि तेरे बच्चे दौड़ के तेरे पास आ रहे हैं और तू उनको उठा रहा है। कल्पना कर कि तेरी वाइफ ने बेस्ट खाना बनाया हुआ अपने घर के ऊपर। कल्पना कर तू अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है और बेस्ट भोजन कर रहा है। 2 मिनट हो गए, वापस कोमा। उसकी वाइफ को बोला जब तक ये ठीक नहीं हो जाता इसके पास खड़े रह के घोषणा रुकनी नहीं चाहिए, यीशु के कोड़े खाने से मेरा हस्बैंड चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मेरा हस्बैंड। कुछ महीनों के बाद उस कपल को पास्टर ने देखा चर्च में और उनको बुलाया, बोला क्या हुआ? वो कहती, उसकी वाइफ से पूछा कब तक घोषणा करे? कहते मैं जब तक मेरे शरीर में शक्ति रहती थी तब तक मैं घोषणा करती थी, फिर जब थक जाती थी थोड़ी देर सोती थी, फिर उठती थी, फिर दोबारा घोषणा करती थी। आई थिंक विद इन वीक्स, कुछ हफ्तों में वो बंदा कोमा से बाहर और डिस्चार्ज हो गया, 100% हेल्दी हो गया, अपने घर में वापस गया। हालेलुया। आपकी कल्पना और आपकी घोषणा अगर वचन के निर्धारित है तो आपके मिरेकल को कोई नहीं रोक सकता। फिर हालेलुया। आप क्या कल्पना कर रहे हो? कैसी लाइफ कल्पना करते हो आप? ये एक ऐसा सिद्धांत है, हर एरिया में काम करता है। कैसी फैमिली आप कल्पना कर रहे हो? ज्यादातर लोगों की कल्पना को ना शैतान ने हाईजैक कर लिया हुआ। तो जब भी वो सोचते हैं ना, बैठते हैं सोचने के लिए कुछ सिर्फ नेगेटिव, 4 लोगों के साथ बैठ जाओ, ओनली नेगेटिव न्यूज। बट जो व्यक्ति की कल्पना वचन के ऊपर निर्धारित है, उसको पता है मेरा कल मेरे आज से बेहतर होने वाला है। उसको पता है मेरा 2025 2026 25 साल रहे, 26 से क्या होने वाला है, और उसके आगे वाला उससे बेहतर। क्यों? ऐसे नहीं, दोबारा मोटिवेशन की बात नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन का मार्ग, लिखा है द पाथ ऑफ द राइचस शाइन्स ब्राइटर एंड ब्राइटर एंड ब्राइटर। लिखा हुआ है ऑन द वेज ऑफ द राइचस देयर शैल बी नो डेथ, ओनली लाइफ। तो कैसे मैं कल्पना कर सकता हूं एक अच्छे फ्यूचर की? क्योंकि वचन में लिखा है।
मेरे पापा जब मिनिस्ट्री में आए ना, कुछ नहीं था हमारे पास। हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते थे हम। 4 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? लोग पता कितने हैं घर में? 18। मेरे दादू जो थे ना, वो शराब पीते थे। और क्या होता था, घर में युद्ध लग जाता था दादी और दादू का। ये मेरे पैदा होने से पहले की बात है। तो एक बार क्या हुआ, कई बार होता था, आए दादू, ठीक है, पूरे फॉर्म में, लड़ाई लग गई। दादी ने ताज़ा ताज़ा तगड़ा सा चिकन बनाया घर में, कुकर में। पकड़ा कुकर, पकड़ के दे दीवार के ऊपर। सारा चिकन कहाँ लग गया है? बच्चे बैठे हैं कि भाई चिकन खाने का था सिस्टम। अब रात को 2:30-3 बजे जब शराब होगी, अब शराब उतर गई, बंदा दिमाग मतलब वापस आ गया। और अब क्या लग रही है? फुलके नहीं, क्या बोलेंगे, चपातियाँ, रोटियां बनी हुई थी। दादू मेरा 3 बजे रोटियां पकड़ के ना, चिकन कहाँ से लेके खा रहा है? दीवार से निकाल रहा है बंदा। 18 लोग, 4 कमरे। मतलब मैं बताऊं, अगर आप मेरे पापा से बात करेंगे ना, जिसको बोलते हैं ना गरीबी के भी गरीबी, वो कंडीशन थी हमारी। हमको एक दीवार बनानी थी घर पे, और दीवार बनाने के लिए ईंटें सीमेंट लाना कहाँ से लाए? तो किसी के घर पे काम लगा हुआ था। वहां से मेरे पापा जो बोलते हैं ना, टूटी हुई जो बची हुई ईंटें होती हैं, वो लेके आए, और उससे खुद क्या बना रहे हैं? दीवार बन रही है। और आसपास जो ज़ारा बोल रहा है, अरे ताजमहल बना रहा तू तो, कितनी देर तक टिका रहेगा ताजमहल? मैं सच बता रहा हूं। प्रभु ने बोला, तो एक ही धुन थी मेरे पापा के माइंड में, पैसा कमाना है बस, सबको गलत प्रूव करके दिखाना है, पैसा कमाना है। तो जिस दिन प्रभु ने उनको मिनिस्ट्री में बुलाया, उस दिन, उससे पहले वो ट्यूशन पढ़ाते थे तो पैसे आते थे, बट उससे पहले जिस दिन बुलाया ना, उस दिन क्या होना था, उन्होंने एक कार वॉश का कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट मिलना था उनको, मतलब नेक्स्ट वीक से कार वॉश स्टार्ट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, पूरी प्लानिंग सेट है। प्रभु ने बोल दिया, जो कुछ तू कर रहा है छोड़ उसको और मेरी सेवा में आ जा। 3 बार प्रभु ने बोला, निकल गए। सेवा में जब निकल गए ना, तो प्रभु उनको वर्ड देता था। अगर आप उनकी डायरी देखोगे ना पुरानी, तो आज भी वो लिख लेते थे उसमें, जो प्रभु बोलता रहे लिखते थे। प्रभु ने बोला, तेरे द्वारा मैं चर्चेस एस्टैब्लिश करूंगा, लिख दिया। प्रभु ने बोला, स्कूल बनाएगा, लिख दिया। प्रभु ने बोला, एक ऑर्फनेज होगा, लिख दिया। प्रभु ने बोला, हॉस्पिटल होगा, लिख दिया। प्रभु ने बोला कि कहीं दूसरी चर्च बिल्डिंग्स को तू बनाने में हेल्प करेगा, डन। पैसा जेब में, बाइबल स्कूल बनाएगा। तो प्रभु डाड़ा क्या, डाड़ा बोलते हैं आज भी, वो कहते हैं बाइबल स्कूल पता कहाँ था? बाइबल स्कूल मेरे गर्भ में था। कहाँ था? आपको समझना है, प्रभु जो भी करता है ना, वो अपना बीज रिलीज करता है, और वो बीज आता कहाँ पे है? इन योर स्पिरिचुअल वूम्ब, आपके आत्मिक गर्भ में आता है पहले। ओ हालेलुया, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर वो गर्भ में नहीं आया, तो फिर वो कभी डिलीवर भी नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम ये है, वी आर एक्सपेक्टिंग डिलीवरी विदाउट बीइंग इम्प्रेग्नेटेड विद द वर्ड। तो पहले वो, और गर्भ क्या है? आपका आत्मिक गर्भ पता क्या है? आपकी कल्पना। आपकी कल्पना आपका स्पिरिचुअल वूम्ब है। अगर कल्पना में वो वचन ठहर गया, तो समझ लो क्या हो गया, आपने गर्भ धारण कर लिया है। आमीन। हर व्यक्ति बाइबल में आप देखोगे ना, उनके पास एक वचन आया और उन्होंने वो वचन पकड़ लिया। मुझे याद है, पास्टर अंकित, आप लोग जानते हैं उनको, जब फेथ एरिना 1 की इनॉग्रेशन होनी थी, तो उससे हम दिल्ली में थे।
तो अगले दिन इनॉग्रेशन थी, शाम को हम लोग चर्च में हैं, काम चल रहा है, बड़े खुश हैं सारे। तो मैं अपोस्टल जी के पास गया, मैंने बोला अपोस्टल जी खुश हो आप? क्या जबरदस्त चीज़ हो रही है, कल ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है। तो कहते हैं हाँ यार नॉर्मल लग रहा है। मैं नॉर्मल लग रहा है, मैं सरप्राइज हो गया। मैं हम तो हमारी खुशी संभाली नहीं जा रही। खुश नहीं हो? मैंने बोला, कह रहे यार जिस दिन मैं इस हॉल में आया था ना, डील डन करके गया था ना, उसी दिन मैं खुश हो गया था। घर में जाके मैं नाच रहा था, उसी दिन मैंने देख लिया था यहाँ लाइटें यहाँ लगेंगी, स्टेज यहाँ बनेगा, चेयर्स ऐसे लगेंगी, हॉल भरा हुआ होगा और हजारों लोग आके आराधना करेंगे वहां पर। कह रहे मैं आज खुश नहीं हूँ कि मैंने ऑलरेडी देख लिया हुआ है 6 महीने पहले। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी चीज अगर उत्पन्न हुई है ना, तो पहले एक व्यक्ति के गर्भ में आई है। और गर्भ धारण करने का मतलब ये हुआ कि आपने मान लिया। हालेलुया। पास्टर पॉल योंगिचो को प्रभु ने बोला, प्रार्थना कर रहे थे, बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे को बेड चाहिए, मुझे टेबल चाहिए, और सॉरी प्रभु मुझे साइकिल चाहिए, मुझे टेबल चाहिए और कुर्सी चाहिए। 6 महीने हो गए प्रार्थना करते हुए, कोई आंसर नहीं आया। बड़े निराश हो के प्रभु को बोला, प्रभु तू जवाब नहीं देता मेरी प्रार्थना का। प्रभु ने बोला, मुझे बता तो सही तुझे टेबल कौन सा चाहिए, कुर्सी कौन सी चाहिए और साइकिल कौन सी चाहिए? हजारों साइकिलें, मुझे क्या पता चलेगा? वही मैं कह रहा हूं ना, हमको पता ही नहीं है हम डिजायर क्या कर रहे हैं। तो प्रभु को उन्होंने बोला, प्रभु मेरे को अमेरिकन मेड साइकिल चाहिए, मुझे टीक वुड का टेबल चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए जो क्या हो, घूमने वाली हो। अब क्या हुआ? करते रहे, प्रार्थना करते करते उनके अंदर वचन आ गया। ही बिकेम प्रेग्नेंट विद द वर्ड। अश्योरेंस आ गई, अपने अंदर की आंखों से देखने लग गए, मुझे टेबल, कुर्सी और मेरी साइकिल मिल गई है। सुनो सही, आगे क्या हुआ? पास्टर थे वो, चर्च में गए, टेस्टिमनी दे दी, मैंने अमेरिकन मेड साइकिल ले ली है। अरे मुझे टीक वुड का टेबल और घूमने वाली कुर्सी मिल चुकी है। अब उस टाइम पे, पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, कोरिया में ना अमेरिकन मेड साइकिल्स का बड़ा क्रेज था। तो जवान लोग जो थे ना, वो बोलते पास्टर कहाँ है साइकिल, हमने देखनी है साइकिल। आप पास्टर थोड़ा क्या हो गया, परेशान हो गया। कह रहे पास्टर बोलता मेरे घर में है साइकिल। बच्चे बोलते पास्टर जी हम आपके घर आ रहे हैं मीटिंग के बाद। घर आ गए, पास्टर जी कहाँ साइकिल? वो पीछे बैकयार्ड में पड़ी है। बैकयार्ड में चले गए, कोई साइकिल नहीं। वो कहते हैं सर साइकिल किधर है? तो पास्टर ने बोला साइकिल जो है ना मेरे गर्भ में हो। कहाँ पे है? तो पूरे गांव में पास्टर पॉल योंगिचो का नाम पड़ गया। ही इज अ मैन हु इज प्रेग्नेंट। ये गर्भ धारित मर्द है। हमको पता है मर्द गर्भ धारण नहीं करते। तो पूरा गांव उनको क्या करता है, छेड़ने लग गया, ओ ही इज अ मैन हु इज प्रेग्नेंट। बट कुछ ही महीने के बाद टीक वुड की टेबल, घूमने वाली कुर्सी, अमेरिकन मेड साइकिल मिल गई उनको। मैं आपको बता रहा हूं, आपका चमत्कार आपकी कल्पना के अंदर है। इफ यू कैन सी इट यू विल हैव इट। अब्राहम को क्या बोला? जहां तक तेरी नजर जाती है वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं सोचता हूं शुक्र है प्रभु का कि उस टाइम हेलीकॉप्टर नहीं थे या जहाज नहीं थे। अब्राहम ने अगर हेलीकॉप्टर से देख ली थी पूरी दुनिया अब्राहम की होती। बिकॉज इफ यू कैन सी इट यू विल हैव इट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप अपनी फैमिली को कैसे देखते हो? हमारे चर्च में एक सिस्टर आई और बड़ी परेशान थी अपनी फैमिली से। बोलती मेरा हस्बैंड जो है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो मेरे से बात नहीं करता। नॉन बिलीव, मतलब विश्वासी नहीं थे वो। किसी ने, चर्च के एक विश्वासी ने उनको चैलेंज पे लेके आए थे कि 3 महीने आओ और फिर प्रभु काम करेगा। तो आए वो, मुझे बोलते ऐसी सी बात है। मैंने बोला सिस्टर आप मुझे बताओ आप क्या चाहते हो, आपका हस्बैंड कैसा हो? वो कहते हैं मेरे हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, ऐसा होना चाहिए जो फैमिली की केयर करे, जो मेरे साथ प्यार करे, जो मेरी केयर करे, जो मेरे साथ बातचीत करे। तो मैंने बोला फिर
अपने अंदर की आंखों से अपने हस्बैंड को वैसा देखना शुरू करो। 3 महीने का चैलेंज लेके एक सिस्टर लेके आई थी उसको। लास्ट वीक उन्होंने टेस्टिमनी दी थी शायद, और बता रहे थे 3 महीने की तो दूर की बात है, आई थिंक जस्ट इन 1 मंथ वो लेडी का हस्बैंड प्रभु ने रिस्टोर कर दिया फैमिली को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म। वो उसने भी विश्वास भी नहीं किया, वो कभी चर्च नहीं आया बंदा, जस्ट बिकॉज ये लेडी क्या कर रही है, कल्पना कर पा रही है, और इसने एनविजन कर लिया उसका हस्बैंड ये है, वैसा ही वो हो गया। नीति वचन में लिखा है जैसा एक मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। आप अपने मन में अपने आप के बारे में क्या सोचते हो? बिलीविंग हैपेंस इन द हार्ट। आप समझ रहे हो मान लेने का मतलब क्या है, और कितना दूर है उससे जो लोग सोचते हैं। लोग सोचते हैं पास्टर ने बोला यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हाँ जी पास्टर जी, यीशु के कोड़े खाने से मैं, अरे मैं मानता हूं। बाहर निकलता है, 2 लोगों ने उनके कान में आके कुछ रिपोर्ट दी, अरे वैसे सही बात है, कोई फायदा नहीं है वैसे चर्च जाने का ना, फर्क तो पड़ ही नहीं रहा, अरे वही हालात पड़े। अरे भाई कहाँ मान लिया आपने? आपने नहीं माना। अगर मान लेते ना तो उस बंदे का मुंह बंद कराते और बोलते तेरे को कुछ नहीं पता, मैं जानता हूं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि मैंने आत्मा में देख लिया है। आई हैव सीन इट। बिब्लिकल फेथ इज नॉट ब्लाइंड। अंधविश्वास नहीं है, विश्वास अंधा नहीं है। कई लोग बोलते ना नहीं, ओ ब्रदर फेथ इज स्पेल्ड एज रिस्क। फेथ इज स्पेल्ड एज व्हाट? RISK। फेथ पता कब रिस्क है? जब आपने खुद स्टेप लिए। वचन में लिखा है तेरे वचन के आने से प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर वचन आया तो विश्वास आया, तो जब विश्वास आया तो अंधेरा हुआ या लाइट हुई? बताओ मुझे। अगर इस रूम में मैं आता हूं और लाइटें बंद है तो मेरे लिए रिस्क है, मैं कहां जाऊं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। लेकिन अगर सारी लाइट्स ऑन है तो क्या मेरे लिए रिस्क है वो? Faith is only risk when it is not based on the word। जब इमोशनल है वो, जब वो एम्बिशियस है। लेकिन अगर वचन के ऊपर खड़ा है विश्वास तो वो रिस्क नहीं है भाई, वो इतना इजी है, इतना इजी है विश्वास में चलना, अगर आप समझ के करो जो वचन में लिखा है उसके अनुसार। तो पहली टांग क्या है? बोलो मान लेना। बोलो बिलीविंग। क्या मतलब है बिलीविंग का? प्रेज गॉड, हालेलुया। 100% क्लियर तस्वीर। अब मैं आपको इसमें भी एक कुंजी देता हूं, कैसे 100% क्लियर तस्वीर बनेगी। जो मानते हो या जो चाहते हो वो बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो। बोलते 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 आपके मन में अंदर तस्वीर बन जाएगी। एक जगह में जब क्राइम होता है ना, कुछ कोई चश्मदीद गवाह हो अगर, तो उसको पुलिस वाले बुलाते हैं, बोलते तूने देखा बंदा कौन था? हाँ जी मैंने देखा है। अच्छा बताओ उसके आईब्रोज कैसे थे, बाल कैसे थे, आंखें कैसी थी, गाल कैसे थे, हाइट कैसी थी? तो वो एक ही चीज को ना बार बार रिपीट करता। अच्छा आंख ऐसी थी, ऐसी थी। जितनी बार वो रिपीट करेगा उतनी ही ज्यादा सेम आंख बनेगी। जितनी बार आप लिखित वचन को बोलोगे उतनी क्लियर तस्वीर बनेगी आपके मन के अंदर। हालेलुया। वचन में लिखा है रोमियो 10 अध्याय में लिखा है विश्वास की धार्मिकता ये नहीं कहती कि कौन स्वर्ग में जाएगा कि उसे यहां ले आए, कौन अधोलोक में जाएगा कि इसे ऊपर ले आए, वरन वो ये कहती है कि वचन मेरे निकट है। बोलो वचन मेरे निकट है। वचन मेरे निकट है, वरन तेरे मुंह में और तेरे मन में। तो वचन आपके मन में जाने से पहले कहां पे है? मुंह में। समझ आ रही है कुछ मेरी बात? अगर मुंह में नहीं आया तो मन में भी नहीं जाएगा। तो शुरुआत में क्या करते रहो? जस्ट कंटिन्यूअसली स्पीक द वर्ड। वचन को बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। जब आप लगातार बोल रहे हो आपके मन की तस्वीर स्पष्ट हो रही है। हालेलुया। दूसरी टांग क्या है? बोलना।
क्या है? बोलना। कई लोगों का विश्वास इतना जबरदस्त है कि उनका पहाड़ का हिलाने हैं, होंठ नहीं हिलते उनके। प्रभु जी मैं ऐसा विश्वास चाहता हूं कि पहाड़ भी हिल जाए, लेकिन मैं ये 2 होंठ अपने, ये नहीं लिखा। प्रभु पर विश्वास करो, जो कुछ कोई अपने पहाड़ के विषय में सोचेगा तो पहाड़ हट जाएगा। लिखा है, क्या लिखा है? जो कोई अपने पहाड़ से कहेगा और मन में संदेह नहीं करेगा वरन मान लेगा, तो जो कहा है तो वैसा ही हो जाएगा। आमीन। बोलो बोलना, स्पीकिंग। स्पीकिंग, इसको भी अगर आप अब्राहम की लाइफ में देखो ना, मान तो लिया उसने, लेकिन सिर्फ मानने से उसको पुत्र नहीं मिला। हमको लगता है ना, अरे इतने साल लग गए प्रभु को, 25 साल लग गए उसको, वेट करना पड़ा। प्रभु की वजह से नहीं हुआ, वो अब्राहम की वजह से हुआ। आप ठीक सुन रहे हो? प्रभु की वजह से वो, गॉड इज मेकिंग मी वेट फॉर दैट मिरेकल। कौन मुझे वेट करा रहा है? अरे आप सारे यहीं पे हो। मुझे इंतजार कौन करवा रहा है? प्रभु मुझे अरे भाई आपकी बेवकूफी आपको इंतजार करवा रही है, और मेरी बेवकूफी। हम सारे इस टाइम पे हर उस एरिया में वेट कर रहे हैं जहां पे हम इग्नोरेंट हैं, मेरे समेत। प्रभु की इच्छा इस समय इस सेकंड ये है कि हम सबसे ऊंचे पर्वत के ऊपर चढ़े हुए इस समय। स्पिरिचुअली बात कर रहा हूं, टॉप मोस्ट पोजीशंस के ऊपर हूं अभी, राइट नाउ, नॉट आफ्टर 10 years, नाउ। क्यों वो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद होगा? बिकॉज मैं इग्नोरेंट हूं। अब्राहम को प्रभु ने 25 साल वेट नहीं कराया, अब्राहम की अपनी बेवकूफी ने उसको, या इग्नोरेंस ने करवाया। 17वें अध्याय में या 15वें अध्याय में उसने मान लिया, लिखा ही बिलीव्ड गॉड येट ही डिड नॉट हैव अ सन until one thing happened। क्या हुआ? बदला क्या? प्रभु ने अब्राहम के नाम को बदल दिया। अब्राहम के नाम को उसने बोला, आज से तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा, क्या होगा? अब्राहम। क्या मतलब है? जातियों का पिता। आज से साराय का नाम साराय नहीं होगा, क्या होगा? सारा, मतलब जातियों की माता। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। आपको पता है कब हुआ ये? जब अब्राहम 99 साल का था। इट वॉज देन व्हेन गॉड चेंज्ड हिज नेम। और 100 साल का जब अब्राहम हुआ तो उसके हाथ में इसहाक था। कितनों को समझ आया जो मैंने बोला है? नहीं आया? जब उसकी बोली बदल गई तो एग्जैक्ट टाइम के ऊपर चमत्कार उसके पास था। हमें क्या बदलना है? वो ना बोलो जो आप नहीं देखना चाहते, वो ना बोलो जिसके विषय में आप कंप्लेन कर रहे हो, जिसके विषय में आप परेशान हो, वो बोलो जो आप देखना चाहते हो। आमीन, हालेलुया। आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे ग्रेड्स में चलें, तो क्या बोलो? मेरे बच्चे वाइज हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो अपनी उम्र में कामयाब होंगे, यीशु मसीह के नाम में हाईएस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे। ये ना बोले अरे ये तो किसी काम का ही नहीं है, अरे इसके पल्ले पड़ता ही नहीं कुछ, मैं समझा समझा के थक गया हूं इसको। मैं सच कह रहा हूं। व्हाट आर यू सेइंग अबाउट योर लाइफ? अरे हमारी कौन मदद करेगा? जम्मू में क्या है ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी में ना बड़ी एक समस्या है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। वो उनको एक ही बस वो है, हमारी वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, हमारी वर्ड होता है हमारा रिजर्वेशन। हाँ, हमारी रिजर्वेशन नहीं है, हमारा कोई कोटा ही नहीं है। कोटा दो तो फिर हमारा काम, हमारा कोटा नहीं है इसलिए तो हमारा काम नहीं होता। अरे भाई ये कोटे के चक्कर में तो तुम्हारे ऊपर कोड़े चल रहे हैं। डोंट गो आफ्टर कोटा, वर्ड के पीछे जाओ।
जान लो प्रभु ने आपको कहाँ बिठाया हुआ है। वो कह रहे तुम स्वर्गीय स्थान में बिठाए गए हो। वो कह रहे तुम पूंछ नहीं वरन तुम सर हो। वो कह रहे तुम घर के अंदर जाते हुए भी आशीषित हो, घर से बाहर जाते हुए भी आशीषित हो। वो कह रहे तुम खेत में भी आशीषित हो, तुम्हारे हाथों के काम भी आशीषित है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अरे नहीं, दिल्ली में ना घर बड़े क्या हो गए हैं, हम कहाँ, अरे भाई फिर नहीं होगा। स्टार्ट स्पीकिंग व्हाट यू वांट टू से। हमें जो देखना चाहते हो वही बोलो, जो देखना चाहते हो वही बोलो। तो पहली टांग क्या है? मान लेना। दूसरी टांग क्या है? पहली टांग क्या है? दूसरी टांग क्या है? सिंपल है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको जय में चलने के लिए ना कोई एंजेलिक विजिटेशन नहीं चाहिए। बढ़िया है वो, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, हम लोग चाहते हैं, वो डिजायर है और बढ़िया है वो। बट सिर्फ ये सिंपल, ये जो बुक है ना, जो किताब है, अगर इसको आदर करना शुरू कर दो ना, जो इसमें लिखा है वही मानो, जो इसमें लिखा है वही बोलो। सिर्फ अगर ये करोगे ना, आप जय में चलोगे अपने जीवन के हर एक दिन में। All the days of your life you will walk in victory. All the days. एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब आप लो होगे, एक दिन भी नहीं होगा। क्योंकि अगर लो होने वाला दिन आया, वचन आपके पास आके बोलेगा मैं तेरे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। जब एक दरवाजा मैंने तेरे लिए खोल कर रखा है जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। समझ आ रही है मेरी बात? You can never be low when it comes to the word. तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, जो लिखा है वो मानो, जो लिखा है वो बोलो। मेरे पीछे बोलो, जो लिखा है वो मानूंगा, जो लिखा है वही बोलूंगा। सिंपल है। ओ हालेलुया। मैं बताऊं, ज्यादातर लोग क्यों मिस कर जाते हैं इस संदेश को? क्योंकि ये इतना सिंपल है। उनके अंदर ना नमान कोड़ी वाली स्पिरिट है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ क्या बताओ, मुझे कुछ कठिन बताओ, मैं क्या करूं, मैं कौन सी मिट्टी पकड़ूं और उसको 4 बार क्या करूं, उड़ाऊं। ओ हालेलुया। एक बंदा, एक ग्रुप था, वो कहते हैं वचन में लिखा है हमारा ये मल युद्ध जो ना मांस और लहू से नहीं है, वरन किसके साथ है? प्रधानताओं, अधिकारियों और हाकिमों के साथ है, जो कहां पे कार्य करती हैं? आकाश में। बोलो कहां पे? तो कहते हैं क्योंकि युद्ध वहां है तो हमको लड़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा? तो लिटरली उन्होंने क्या किया, एक पूरा जहाज बुक किया वॉरफेयर करने के लिए। क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है? युद्ध आकाश में। लाखों रुपए खर्चे होंगे, पूरा जहाज बुक किया, ऊपर बैठ के शाखा चोरा बाकाटा यीशु के नाम में बाइंड कर दे। फिर दूसरी बार क्या किया, कहते आकाश में युद्ध है तो एक स्काई स्क्रैपर, ऊंची इमारत का ना टॉप मोस्ट फ्लोर बुक कर दिया, क्योंकि युद्ध कहां है? वचन में क्या लिखा है? अगर ये सच हो ना, तो फिर तो सबसे ज्यादा डिफीटेड बंदा जीसस होना चाहिए था। वो आकाश में कैसे जाएगा? कोई प्लेन नहीं है, ना कोई स्काई स्क्रैपर उस टाइम पे, वो बेचारा जमीन पे बैठा हुआ है। वो पिता को बोलता, पिता मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि युद्ध कहां पे है? वचन में लिखा है अगर 2 लोग इस पृथ्वी पर, कहां? इस पृथ्वी पर एक बात में सहमत हो जाते हैं तो स्वर्ग में वो सेटल हो जाती है। बोलो हालेलुया। 2 लोग कहां पर? ऑन दी अर्थ। तो आप अपने कमरे में इस वचन को बोलते हो सकते हो, और जो दुष्ट आत्माएं आकाश में ना, मैं कह रहा हूं अचंभा मचा होगा उसमें, हैरान होंगे कि कर क्या दिया, ये क्या कर रहा है लड़का, ये क्या कर रही है बहन, मेरा कोई हथियार इसके विरुद्ध चल नहीं रहा, मैं जादू कर रहा हूं नहीं चल रहा, मैं यहां से कुछ और डिस्ट्रैक्शन भेज रहा हूं नहीं काम कर रहा, बिकॉज
This man is speaking the word in his room on the earth. हालेलुया. समझ आ रही है? दो चीजें क्या करना है, मान लेना और हालेलुया. मैं आशा करता हूं आपने सीखा कुछ आज. अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं. Father, in the mighty name of Jesus, I pray for the spirit of faith to rest upon each one of us right now in Jesus name. विश्वास के वचन सीखे जाते हैं, लेकिन विश्वास का आत्मा ग्रहण किया जाता है. विश्वास के आत्मा को पकड़ा जाता है. आपने विश्वास के वचनों को सुना है. ये समय है विश्वास के आत्मा को ग्रहण करने. Receive the spirit of faith. अपने हाथों को उठाए जहां पे भी आप हैं. और मैं चाहता हूं आउट लाउड ऊंची आवाज से थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें. Speak in tongues, pray in the spirit. रेगाना हाको शाटारा ए अनामा सोमराना रिब्रागा हाकिला वो शांता de anamai rebraga elabra. Father, in the name of Jesus, rebrogo kina dagle zenda rabagina gasho. We are the people of the word and we are the people of the spirit. We are the people of the word and we are the people of the spirit. Holy Ghost, I pray right now, may the spirit of faith rest upon each one of us tonight in Jesus' name. The spirit of fear, I command you, leave them now in Jesus' name. Leave them now in Jesus' name. Leave them now in Jesus' name. May the same spirit that was in David, may the same spirit that was in Abraham, that was in Noah, the same spirit of faith, I pray that it would rest upon us, Lord. Come on, church, अपने आवाज़ों को उठाएं. रेगादा हाकोरा mazanda rabagle, rebrana mande regela braga nora mana gaziana manda rabragalama, lebrazana manta ragadera balara babalaba. कमन अपना पूरा ध्यान, जो भी आप हैं, जहां पे भी आप हैं, अपना पूरा ध्यान इस समय इस चीज पे लगाएं. इस सेकंड के ऊपर, इस मोमेंट में अपना पूरा ध्यान लगाएं. उसे इब्रागा ठीक है. आपने आंखों को बंद कर दे जहां पे भी आप हैं. Do not let anything distract you. Libra Santa Ragadira Managala Brabana Gadara Regodara Malagana Brabala Gadena Gadara Gadara Gadida Garagadara Regede Regele Brabala Gadara Gana Magara Managala Regede Regede Begere Menegede Lagara Balabara Regede Legede Balabragade Lagara Managala Balabala Balagada Regede Regele Brabala Gadara Gana Managala Brabana Gadara Gadaba Rera Masanta Ragadina Galabra Balagadara Gadabra Gadabara Gadara Gadabagara Bada Regede Legede Megede Beregede Malagada Bragadana Malagada Bagara Balagadaba. May the same spirit of faith that was upon Jesus, that was upon Noah and David, in the name of Jesus, in the name of Jesus, rise, rise, may it arise from within the Lord. इनके अंदर से वो उठ खड़ी हो, इनके अंदर से वो आत्मा उठ खड़ा हो यीशु के नाम में. रेबाना हाला गादीना माना गाला ब्राडाबा ए आना माला गाना माना गाला ब्रामाना गाना गाला ब्राबादा ए आना या. मैं वो बोल रहा हूँ जो
प्रभु मुझसे कह रहा है, प्रभु कुछ ऐसे जायंट्स हैं इस सिटी में जो ऑर्डेन्ड है आपकी इस कलीसिया के लोगों की तलवारों के लिए। आप सुन रहे हैं मेरी बात? There are some giants who are ordained to be killed by the swords that God will give into the hands of this church. Amen. बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जहां पे कई लोगों ने ना झूठ विश्वास करके इतना स्ट्रांगली बिलीव कर लिया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया दिमाग में, उसके पार वो सोचते नहीं है। ये चर्च मैं आपको बता रहा हूं, इट इज ऑर्डेन्ड टू ब्रेक बैरियर्स इन द नेम ऑफ जीसस। इट इज ऑर्डेन्ड टू ब्रेक द वॉल्स लाइक ऑफ जेरिको इन जीसस नेम। यरीहो के प्रकार की दीवारें को तोड़ने के लिए ये कलीसिया को प्रभु ने खड़ा किया। और अपनी आंखों को बंद कर, कम ऑन। मैं चाहता हूं जो सिचुएशन आपके सामने है, जो जायंट आपके सामने है, जो दीवार आपके सामने है, उसको बोलना शुरू करें दाऊद के समान। बोले, हे गोलियत, आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ से मरवाएगा। मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा और आकाश के पक्षियों को तेरे शरीर को खिलाऊंगा। In the name of Jesus, every giant in the name of Jesus, I command you are coming down tonight in the name of Jesus. तो आज घात किया जाए यीशु के नाम में। हर एक डाउट, हर एक आशंका, हर वो एरिया जहां पे मैं लिमिटेड हूं, in the name of Jesus, every giant is coming down, every wall is coming down, every wall is coming down, every wall is coming down. Rema mana gali bradaga, roba mana gala braba dege rege nega braga dara managa, zem braga na mandara badaga bra, rege rega dara gala brabana। आपके परिवारों में बीमार लोग चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। कम ऑन, आप इस समय उस अधिकार की जगह में आए, अपने राज्य की ये सेवकाई को करें। टेक अथॉरिटी से मेरे घराने में कोई बीमारी से इस पृथ्वी को छोड़ के नहीं जाएगा। Sickness will not take anyone in my family. Natural calamities will not take anyone in my family. हर वो व्यक्ति जिसने प्रभु को अभी तक नहीं जाना, यीशु के नाम से मेरे घराने में वो जानेगा यीशु नाम में। Declare, speak the word. उस पहाड़ से कहें, be thou removed and be cast into the sea. Oh, never to be seen again in Jesus' name. Never to be seen again in Jesus' name. Oh, Ramamana Gala Ramana Gadera Gala Ramana. Hey, Regadala Bana Bana Gala Bana Gala Bana Gala Bana Bana Gala Bana Gala Bana Regada 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 Regada। अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा। मिलकर हर एक आवाज, कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी। मिलकर अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा।
how I win my battles. This is how. This is how. This is how I win my battles. Woo! अब कहना, ओ अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, वो कौन अब मेरा, अब कहना ही क्या है, come on, rejoice, rejoice, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा. Pray in the spirit. अन्य भाषा में प्रार्थना करें. राका जारा बला गाला बला बला रबा दागा दारा गादा दा रेका जारा मसे. Come on, pray in the spirit. Pray in the spirit. Shem bragana mandala bragana managala brahmana gala gale. Dina na gala brahmana gala gale. Rubre de bere brahmana gala brahmana gala. Sina na gala gala rebele. Masheya inana kirala ere कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी अब कहना ही क्या है I believe, therefore I speak. I believe, therefore I speak. I believe, therefore I speak. I believe in the word, therefore I speak the word. I believe what you say, therefore I speak what you say. Father, in the name of Jesus, I pray and I thank you that we don't have faith on our faith, but we have faith in the word. We have faith in God. We have the faith of Lord Jesus Christ. Victory is our portion in the name of Jesus. Victory is our portion in the name of Jesus. Defeat, I declare we will never see you again. We will never see you again. Victory in the area of finances, victory in church, victory in health, victory in the family, victory in our soul, victory in our bodies, victory in our imagination, victory in our thoughts, victory, 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 victory in every area of our lives in the name of Jesus. Only victory in Jesus' name. Only victory in Jesus' name. Only victory in Jesus' name. Thank you, Father.
Thank you, Father. Hallelujah. Amen. पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से जन्मा है वह इस संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। मैं और आप प्रभु से जन्मे हैं। बोलो, मैं इस संसार पर और इस संसार की हर एक चीज पर जय प्राप्त करता हूं। जय प्राप्त करूंगा नहीं। बोलो, जय प्राप्त करूंगा नहीं, जय प्राप्त करता हूं, आज और अभी और हमेशा तक। हालेलुया। आप जयवंत हैं। हालेलुया। कोई चीज आपको कुछ और ना बोलने पाए। गॉड ब्लेस यू। यू आर अ ब्लेस्ड चर्च। आप एक आशीषित कलीसिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक टेस्टिमनी सुना था, मैं प्रे करते करते मुझे वो याद आया, तो मैं शेयर करता हूँ। डॉक्टर बिल विंस्टन जब वो शिकागो में आए थे तो बताते हैं उनके पास $300 थे बस, वो और उनकी वाइफ आए। कोई चर्च नहीं, कोई कांग्रेगेशन नहीं, एक छोटा सा रूम उन्होंने लिया और वहाँ चर्च शुरू कर दिया। कहते मैं क्या करता था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रिंसिपल है ना, दिस वर्क्स इन एवरी एरिया। हमने अपने चर्च को ऐसे ही बढ़ाया, अपने चर्च के फाइनेंसेस को ऐसे बढ़ाया, अपने पर्सनल फाइनेंसेस को ऐसे बढ़ाया। मैं आपको वो नहीं सुना रहा जो मैंने किसी से सुना सिर्फ, और वैसा का वैसे मैंने वो सुना है जो अगर सुना भी है ना तो पहले जिया है। और मैं आपको इसलिए 100% गारंटी से बोल सकता हूं, और मैं अपनी लाइफ बेट कर सकता हूं इसके ऊपर, दैट दिस विल वर्क इन योर लाइफ। दिस विल वर्क इन योर लाइफ। उन्होंने अपने चर्च में ना बैनर लगा दिए। ठीक है, क्या बैनर लगा दिए? दिस इज अ मेगा चर्च। इससे भी आधा होगा हॉल हो, मेगा चर्च। क्या बैनर लगा दिए? चर्च ना 3 सर्विसेज कर रहा है, एक सर्विस में बंदे पूरे नहीं आ रहे। कितनी सर्विस? 3। और डॉक्टर बिल जो है वो कहते हैं, मैं इमेजिन करता था पहली सर्विस हो रही है, पैक द चर्च, और दूसरी सर्विस के शुरू होने से पहले बाहर लंबी लाइन लगी हुई है कि चर्च के अंदर घुसना है हमको। वो निकलेंगे तो ये आएंगे। फिर सेकंड सर्विस अब खत्म हुई, लंबी लाइन लगी हुई है, वो ये निकलेंगे तो वो कहते जस्ट